हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। ओके, इसमें जो न्यूमेरिकल कवर होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि कूलम्स लॉस के ऊपर बेस्ड हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक बार कूलम्स लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुई हैं उनको देख लेते हैं और फॉर्मूला क्या बनता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इसमें एक और चीज़ हम रिवाइज करेंगे, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज वो फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, सो दैट्स वाई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम्स लॉ। सो व्हाट डू मीन बाय कूलम्स लॉ? बेटा कूलम्स लॉ फोर्स फाइंड करता है बिटवीन द टू चार्ज। किसी भी टू चार्ज के बीच की फोर्स फाइंड करने के लिए हम लॉ को यूज करते हैं, इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। ओके, अब फोर्स कैसे फाइंड करनी है? मान लीजिए को दो टू चार्ज हैं Q1 and Q2. So these are the two charges. उनके बीच की separation, that is R. So Coulomb's law states that the force of attraction or repulsions. Okay. So attraction की होगी भाई बिकॉज अगर चार्ज अनलाइक हैं एंड रिपल्शन होगी अगर चार्ज लाइक हैं। सो जो फोर्स लगी इन दोनों के बीच में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2. Force is directly proportional to product of magnitude and same force F is inversely proportional to the आर स्क्वायर। ओके, सो अगर हम दोनों को हम कंबाइन कर दें सो फॉर्मूला बनता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव कर रहे हैं, सो इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट के, स्मॉल के, दैट इज अ स्मॉल के। ओके, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि स्मॉल के स्टैंड फॉर कूलम्स कांस्टेंट एंड कैपिटल के स्टैंड फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो स्मॉल के इज नथिंग बट कूलम्स कांस्टेंट। सो एफ इक्वल टू स्मॉल के की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे? स्मॉल के की। सो दैट इज 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो दैट्स अ फॉर्मूला of force between two charge, 1 divided by 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 divided by r square. Now for free space epsilon naught की जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए हम 1 लेके चलते हैं। कितने लेके चलते हैं? 1। ठीक है, सो देयरफॉर जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ओके, और इस पूरे की वैल्यू जो होती है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो पूरे की वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इसको हम यूज करेंगे आज के न्यूमेरिकल्स में। ओके, क्लियर हो गया? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? एफ इक्वल 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर एंड 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इज नथिंग बट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये वैल्यू रहती है, इसको हम यूज करने वाले। क्लियर हो गया? ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको समझ लेते हैं बिकॉज ये फॉर्मूला यूज होगा। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नथिंग बट क्यू इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज दैट इज n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, so Q stand for total charge and का मतलब number of electrons and E stand for charge on electrons. So E is nothing but 1.6 into 10 की power -19। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे इसको। क्लियर हो गया? ठीक है, करें स्टार्ट फिर आगे। ओके, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके। ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट the electrostatic force of repulsion between two पॉजिटिव चार्ज्ड आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस। कौन सा चार्ज है बेटा? इक्वल चार्ज। ठीक है, और चार्ज का साइन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इज 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन, फोर्स गिवन है F इक्वल टू व्हाट?
3.7 into 10 की पावर -9 न्यूटन एंड सेपरेशन गिवन है, सेपरेशन कितनी गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम, सो R इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ R, ठीक है, एंड दे सेड इक्वल चार्ज, सो हम Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q लेके चल रहे हैं, ठीक है, चार्ज इक्वल है, सो दोनों की वैल्यू सेम लेके चल रहा है। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, F इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है, सो फोर्स बेटा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 3.7 इंटू 10 की पावर -9 इक्वल 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, स्टैंडर्ड वैल्यू, इस पूरी की बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 इज नथिंग बट Q only and R square is nothing but 5 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, सब इसको रीअरेंज करेंगे, सो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, होल स्क्वायर है साथ में, ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आओ, 3.7 इंटू 10 की पावर -9, इस तरफ आके वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर -20 डिवाइड बाय, और इसको हम डिनोमिनेटर, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, दैट इज नथिंग बट Q स्क्वायर, ओके, सो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके, ये जितनी भी वैल्यू उसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज 10.28 इंटू 10 की पावर -38, सो 10.28 इंटू 10 की पावर -38, इसको मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, सो दैट कि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है, इसको अपना सॉल्व कर लेना, इनकेस कोई डिफिकल्टी आती है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, -20 -9, सो ये -29 हो गए, और 9 जो ऊपर जाएगा तो -38, ठीक है, बाकी इसी को सॉल्व किया हुआ है, दैट इज Q स्क्वायर, ओके, अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग है, सब आके रूट हो जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ 10.28 इंटू 10 की पावर -38 विच इज इक्वल टू Q स्क्वायर, ओके, एंड वहाँ से Q इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू हो रही है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ Q। चार्ज तो बेटा हमारे पास आ गया, ठीक है, दोनों पे कितना चार्ज है, बिकॉज Q1 इक्वल टू Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, सो दैट्स वाई चार्ज तो बेटा हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक पे, तो उसके लिए हम क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सो वी नो दैट Q इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ E, ठीक है, एंड Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19, एन बेटा हमें फाइंड करना है, एंड दैट इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो डायरेक्टली कैंसिल, और ये 2 टाइम्स चला गया, सो n इक्वल टू व्हाट 2, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो रहे हैं यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो रहे हैं, ठीक है, सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो, इनकेस कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेरी होगी तो बेटा मेरे से पूछ लेना है थ्रू कमेंट, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन जो है, a free pith ball A of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 की power -8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? Guys, ये ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, तो इसको अपना अच्छे से समझना है, ठीक है, ये बोल रहा है बेटा 2 ऑब्जेक्ट हैं A एंड B, ठीक है, दैट इज A, दैट इज B। A का हमारे पास मास भी गिवन है, एंड इस पे जो चार्ज है वो भी गिवन है। B जो ऑब्जेक्ट है, B जो बॉल है, वो A के जस्ट बिलो है, कितना डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर, ओके। अब ये बोल रहा है
कि बी पे चार्ज फाइंड करना है और साथ में उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि ए पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। सो ए किसका वेट एम जी, जो कि ऑलवेज एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स जो ए ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे मूव करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब इसको स्टेशनरी होना है, क्वेश्चन लिखा है क्या होना है, इसको स्टेशनरी करना है। तो अब इसको स्टेशनरी करना मतलब इसके अगेंस्ट मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी। अब श्योरिटी ये है ए पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है और मुझे फोर्स लगानी है इसके अगेंस्ट ऑपोजिट में, तो बी पे भी क्या चार्ज देना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज अगर सिमिलर चार्ज है तभी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्जेस में डाउनवर्ड फोर्स लगेगी बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स है, और अट्रैक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज। बट यहाँ पे मुझे अबे चाहिए, बाहर फोर्स चाहिए, मतलब रिपल्सिव फोर्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो इतना तो श्योरिटी हो गया कि बी पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब बॉडी मूव कर रही है बिकॉज ऑफ दैट वेट, मतलब ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। इस फोर्स को कैंसिल करने की मुझे इसी की सेम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करनी पड़ेगी, अपवर्ड लगानी पड़ेगी। तो क्लियर है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज है, वो किसके इक्वल होगी, वेट ऑफ द बॉडी ए। तो फोर्स इक्वल टू एम जी, और एम जी किसका बेटा, ए ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट का। ओके क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला वंस अगेन व्हाट इज 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर एंड m इंटू जी। ओके m इंटू जी। तो अब सारी वैल्यू पुट करनी। मास हमको गिवन ऑलरेडी 8 ग्राम, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाय 4 इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्या हुआ, फर्स्ट बॉडी पे चार्ज ए पे चार्ज कितना गिवन है, 5 इंटू 10 की पावर -8 क्या टू, दैट इज नथिंग बट चार्ज ऑफ द सेकेंड बॉडी। सो इसको हमने क्या टू रखा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर कितना 5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो -2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू मास, मास इज हाउ मच, दैट इज 8 ग्राम, कन्वर्ट करो केजी -3 into g is how much, 9.8. okay, so after solving all this value we get q2 equal to 4 point, so यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, so q2 equal to 4.36 into 10 की power -7 कूलम। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है क्योंकि, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस तरफ। ओके क्लियर हो गया। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दैट मच, what must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball of B fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary। okay, तो एक बार फिर से देख लीजिए, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। ए का बेटा मास गिवन है, ए और बीच के बीच की सेपरेशन बी गिवन है। अब ए बॉडी को स्टेशनरी होना है, मतलब पहले हम चेक करेंगे इस पे फोर्स कौन कौन सी लग रही है। तो ए पे सिर्फ एक ही फोर्स लगी, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ए बॉडी का मूव कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। और वो फोर्स कौन सी है, वेट एम इंटू जी। अब इसको स्टेशनरी करने के लिए मुझे इसी फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके अब ऑपोजिट फोर्स लगाने के लिए दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज। तो हमने फोर्स बिटवीन द टू चार्ज फाइंड किया, ठीक है। सो दैट इज 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर से वैल्यू फाइंड की, और इसको किसके साथ इक्वेट कर दिया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए के साथ इक्वेट कर दिया। तो वहां से हमारे पास चार्ज आ गया 4.36 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। और कौन सा चार्ज होगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज। वाई, बिकॉज फोर्स कौन सी लगाएंगे यहाँ पे, रिपल्सिव फोर्स लगनी है। ओके क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बट इसका थोड़ा सा चेंज है बीच में। चेक करते हैं कि क्या चेंजेस है।
अगेन विथ वॉल लिया हुआ है ऑफ मास 9 इंटू 10 की पावर -5 kg carries a charge of 5 microcoulomb. What must be the magnitude and sign of the charge on a pith ball B held 2 centimeter directly above the pith ball A such that pith ball A remains in stationary. Okay, चेंज क्या हुआ, पहले में A बेटा ऊपर था, B नीचे था, पर इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें B ऊपर है, A नीचे है. सो A एंड B, ठीक है, एंड सेपरेशन कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर. नाउ कितनी सेपरेशन है, 2 सेंटीमीटर. अब ये बोल रहा है कितना चार्ज होगा B पे और उसकी नेचर क्या होगा, इधर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. चेक करते हैं अगेन. वेट ऑफ A, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड M इंटू G. क्लियर. अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है वेट, सो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ए बॉडी मूव करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, बट इसको स्टेशनरी करना है तो इसी के अगेंस्ट एक फोर्स लगानी पड़ेगी. ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है कि जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के बीच में लग रही है. तो जब भी दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगे तो वो कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है. याद रखना है, आगे सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल आएगा उसमें यूज होगी ये. ठीक है, अगर फोर्स दोनों चार्ज के जो लाइन ज्वाइन कर रही दोनों चार्ज उससे अबे हो, बाहर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं, जैसे हमने पहले वाले केस में देखा. बट इस केस में जो फोर्स है दोनों चार्ज के बीच में लग रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स है. ठीक है, अब इतना शॉर्ट ही है कि जो ए चार्ज है, ए पे जो चार्ज है दैट इज अ पॉजिटिव, तो बी पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी अट्रैक्टिव फोर्स होगी. ओके, वाई, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ही अनलाइक पेयर बनाएंगे. ठीक है, तो अगेन ए और बीच के बीच में फोर्स फाइंड करनी है, उसको किसके साथ इक्वेट कर देना है, वेट ऑफ द बॉडी ए के साथ इक्वेट कर देना है. ठीक है, सो एफ इक्वल टू एम इंटू जी. अगेन एफ इज 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू जी. अब 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 चार्ज फर्स्ट का दैट इज 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6. Q2 डिवाइड बाई आर, आर इज 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर मीटर कन्वर्ट किया. ठीक है, एंड मास इज 9 इंटू 10 की पावर -5 and G is 9.8. Okay, so after solving all this we get the value. जो वैल्यू बराबर था 7.84 picocoulomb. ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं Q2 को सॉल्व करूँ 7.84 picocoulomb. ठीक है, सो picocoulomb, pico मीन्स what, 10 की पावर -12 होता है. ठीक है, 7.84 इंटू 10 की पावर -12 कूलम. सो दैट्स योर आंसर. यहाँ पे जो चार्ज आने वाला दैट इज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, क्लियर हो गया. सो ये क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा सा डिफरेंस था बट इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैथड तो सेम है बट चार्ज का फर्क आ जाता है. एक में हमारे पास सिमिलर चार्ज था बट यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज था. ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4. Two particles each having a mass of 5 gram and charge 10 की power -7 coulomb stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and the table is the same. Find mu. Mu stand for coefficient of friction, जो भी अपना +1 में पढ़ रखा लॉज ऑफ मोशन में. ठीक है, सो वो यहाँ पे यूज होने वाला है. ठीक है, सो दैट्स वाई आप देख लो कि +1 के आर्टिकल्स भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं. ठीक है, इसलिए फिजिक्स को टफ बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हर एक आर्टिकल लिंक में होते हैं. किसी भी चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला किसी दूसरे चैप्टर में आराम से यूज हो जाएगा. ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. बट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई टेबल है, जैसे ये टेबल रख के चलते हैं, मान लीजिए टेबल है. ठीक है, तो इस पे 2 चार्ज पड़े Q1 एंड Q2. अब मास भी सेम है एंड चार्ज भी सेम है और उनके बीच की सेपरेशन गिवन है. ठीक है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. अब इतना शॉर्ट ही है
कि दोनों चार्ज सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जब भी वैसे पूछो तो बीच में माइंड में बोल लिया करो, थोड़ा याद हो जाएगा आपको कि चार्ज सिमिलर है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, विद ए फोर्स एफ। अभी लास्ट पार्ट में पूछ रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम, फाइंड म्यू। ओके, अब म्यू फाइंड करना है, चल कर आए तो यहाँ पे ए चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा। अब मास सेम है तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट फाइंड करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसको किसके साथ इक्वेट कर देना बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स के साथ इक्वेट करना। वाई, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस में आता है, फ्रिक्शनल फोर्स में आता है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स ऑफ आर, आर इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन। ओके, so F equal to mu times of R, R is nothing but M into G। ठीक है, आई होप कि आपको ये फॉर्मूले से याद होंगे, अगर याद नहीं है तो लर्न कर लो इसको। ठीक है, सो बेटे हम फोर्स फाइंड करेंगे, कौन सी फोर्स है, F इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू व्हाट, स्मॉल f फ्रिक्शन। कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन। इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है, क्यों इक्वल होगी, बिकॉज ये किसमें बेटा, स्टेशनरी है। ठीक है, मतलब रेस्ट में इक्विलिब्रियम है, वर्ड यूज कर रहे हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, सो दैट्स वाई हम इक्वेट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के साथ इक्वेट कर रहे हैं। वाई, बिकॉज कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कौन डोमिनेट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो मूव नहीं करेगा। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो चार्ज क्या करेंगे, अबे मूव करेंगे। सो दैट इज 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज नथिंग बट म्यू इंटू एम इंटू जी, म्यू इंटू एम इंटू जी। ठीक है, बस हमने वैल्यू पुट करनी है। इस पूरे की वैल्यू अगेन व्हाट, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 दैट इज 10 की पावर -7, Q2 अगेन -7 डिवाइड बाय R, R इज 10 सेंटीमीटर, पावर -2 का होल स्क्वायर। ये 10 की पावर -2 क्यों है, बिकॉज इसको किस में कन्वर्ट किया, मीटर्स में। म्यू बेटा फाइंड करना है। ठीक है, म्यू क्या करना है, फाइंड करना है। मास कितना है, 5 ग्राम, कन्वर्ट इनटू केजी 3। ठीक है, and G is nothing but 9.8, that is 3. Okay, so after solving all this, ठीक है, so we get mu coefficient of friction, that is 0.18, so that's your value। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको मैं कैलकुलेशन शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलेशन शो करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम मैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी आपको साथ के साथ सॉल्व करके दिखाऊं। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, सो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 2 पार्टिकल्स हैं जिनका सेम चार्ज है, सेपरेशन 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, अब सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, बट ये बोल रहा है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम में, तो हमने जो फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू यूज हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमने वो फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, हमने दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया। कौन कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स को इक्वेट कर दिया, वहां से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 identical charges Q each are kept at a distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining the above 2 charges such that all the 3 charges are in equilibrium. But is the magnitude, sign and position of the charge Q। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि कोई 2 चार्ज है, तो मैं 2 चार्ज लेके चल रहे हैं, दैट इज Q एंड Q ईच, ये A है and that is nothing but B। कोई थर्ड चार्ज है C, जिसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल q, जो भी प्लेस हो रहा है दोनों के बीच में। फर्स्ट फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, साइन क्या है एंड पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हम पोजीशन फाइंड करते हैं। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में टोटल है बेटा r
इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके बीच में जो टोटल है दैट इज x, तो यहाँ पे कितनी बची, दैट इज नथिंग बट r माइनस एक्स। ओके, अब तीनों को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इतना श्योरिटी है कि इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होने वाली है भाई, बिकॉज इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है। मतलब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगी उसको, इन दोनों के बीच की जो फोर्स है आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तभी ये किस में रहेगा बेटा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम रहने के लिए इस पे जो चार्ज है इन दोनों के चार्ज के ऑपोजिट में होना चाहिए। ठीक है, सो इसको फोर्स को मैंने F1 ले लिया, दैट इज नथिंग बट F2। तो हमने दोनों की फोर्स को क्या करना, सिंपल इक्वेट करना है। ओके, सो इक्वेट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। सो फोर्स दैट इज नथिंग बट F1 इक्वल टू F2। ठीक है, so that is 1 divided by 4 pi epsilon naught, that is capital Q into small q divided by x square equal to 4 pi epsilon naught capital Q small q divided by r minus x का होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरफ लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग से इधर साइड कैंसिल हो गया, सो r इस तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, सो r माइनस एक्स इक्वल टू एक्स और r इक्वल इसको सरफ ले गए, सो 2x और x इक्वल टू r बाई 2। तो इतना जरूरी हो गया कि जो x है दैट इज r बाई 2, मतलब जो c चार्ज है थर्ड चार्ज कहाँ पे प्लेस होगा बेटा, एग्जैक्टली हाफ पे प्लेस होगा। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन तो आ गई। अब साइन क्या है इसमें, साइन क्या है बेटा इसमें, ऑपोजिट साइन, वो लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसके लिए बेटा प्रिंसिपल लगेगा कि इस चार्ज को देखो a और b, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो अगर ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स इस तरफ लगनी चाहिए, राइट, बिकॉज दोनों सेम चार्ज हैं, बट इसको इसी प्लेस पे प्लेस रहना है, इसी पॉइंट पे फिक्स रहना है, तो उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जो कि इसके ऑपोजिट में होगी। ठीक है, तो इतना श्योरिटी है कि पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट करने के लिए इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसका पोजीशन भी हमारे पास क्लियर होगी कि इस पे कौन सा चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। ओके, अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना कि इन दोनों के बीच की जो रिपल्सिव फोर्स है उसको कौन डोमिनेट करेगा, इन दोनों के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ए बी इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन व्हाट, बी सी। ठीक है, सो रिपल्सिव फोर्स दैट इज नथिंग बट, फॉर्मूला तो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू डिवाइड बाय, इन दोनों के बीच की रिपल्सिव फोर्स इज नथिंग बट आर स्क्वायर, और इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स बी एंड सी, आप चाहे बेटा ए एंड सी भी ले सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी आर बाई 2 है, तो इसको मैं डायरेक्टली आर बाई 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, आर बाई 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, सो वैल्यू ऊपर चली गई, सो क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला गया, 4 क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्मॉल क्यू दैट इज क्यू डिवाइड बाय 4, so that's your answer. So that's our magnitudes. Position is nothing but r by 2 and magnitude sign is nothing but negative. Why? Because ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इसको एक अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, so that's why ये नेगेटिव चार्ज होगा तभी अट्रैक्ट करेगा, so sign is negative and magnitude is nothing but q divided by 4. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, कोई डाउट्स होगा तो बेटा मेरे से पूछ लेना है अपने। ठीक है, so that's all for today.
बट जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगी उसमें बेटा हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।